हाँ, पर जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है उनको मैंने काम के नशे में लीन देखा है। काम का नशा हमारे सर पे चढ़ा रहता है। अगर मैंने देखा होता तो मैंने वहीं पर रोक दिया होता और उसी समय पे इस सिचुएशन को हाईलाइट कर दिया होता। एक अहम सवाल ज़रूर आपसे ये होगा, जिस तरीके से आप देख रही हैं बॉलीवुड में ड्रग मामला एंगल बहुत बड़े लेवल पर है। मेरे लिए आपसे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भोजपुरी की काफ़ी सुपरहिट अभिनेत्री हैं आप। आपके इंडस्ट्री में भी ड्रग जैसी चीज़ें आप देखने को मिलती हैं? आपको लगता है कि यहाँ भी नशे में लीन होकर लोग एक्ट करते हैं? जी नहीं, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में तो कोई नहीं है जिसे मैंने नशे में लीन होके काम करते हुए देखा है। हाँ, पर जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है उनको मैंने काम के नशे में लीन देखा है और हमें बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनाने की कोशिश करनी होती है। तो हाँ, काम का नशा हमारे सर पे चढ़ा रहता है और हम यही कोशिश करते हैं कि कम समय में अच्छा काम हम कैसे कर लें। एक आखिरी सवाल के बाद समापन करेंगे इस वीडियो का। मी टू मूवमेंट एक बहुत बड़े लेवल पर बॉलीवुड में अपने पैर पसार चुका है। सालों बाद खुलासे होते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कैसे देखती हैं इनको? क्या यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं या फिर आ सकती हैं? क्या कहेंगी? जी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जिन भी लोगों के साथ काम किया है आज तक, संजोग बहुत अच्छा रहा कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं और बहुत अच्छी टीम्स मिली है। तो मेरे साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो नहीं, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद जवाब नहीं दूंगी, मैं वहीं थप्पड़ अप्पड़ चला दूंगी। तो मेरी उम्मीद यही है और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। और मेरी आंखों के सामने मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा भी नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर अगर मैंने देखा होता तो मैंने वहीं पर रोक दिया होता और उसी समय पे इस सिचुएशन को हाईलाइट कर दिया होता। तो मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसा जब होता है और इसके बारे में जब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि एक लड़की अपने घर से आई है और काम करने की कोशिश कर रही है, तो जब उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो बहुत ख़राब लगता है सुनने में। तो मैं यही होप करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे इक्वल वेजेस और इक्वालिटी इन द ट्रीटमेंट ऑन सेट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इस सब की शुरुआत वहीं हो जाती है जहाँ पर आप लड़कियों को मटेरियल की तरह ना देखें, मटीरियलिस्टिक तरीके से ना देखें लड़कियों को, उनकी इज़्ज़त करें। वो जो किरदार निभाने के लिए सेट पर आई हैं उस चीज़ पे तवज्जो दें। ये सब अगर होना शुरू हो जाएगा पहले ही कदम से, तो अपने आप सारी चीज़ें आगे ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि पहले दिन से ये चीज़ होनी चाहिए और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अपने सेट पर ऐसा ही माहौल रखें जहाँ पे सब लोगों को इक्वल फील हो। तो ये एक स्टार्टिंग स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है।